मस्त दिन है यार आज का। ओरियो भैया is with me. We're just on a walk. क्या बेटा? What's going on? I don't know if you guys are getting my notifications. If not, then turn on your notifications. Because मैं बहुत randomly live चले आता हूँ. Ooh, let's wait. Like chilling here. Hey विभव, क्या हाल है भैया? क्या हाल है भाई? संतोष, उठ गया तू? राठौड़. तो भैया, how are you doing? I'm good man. कैसे हैं आप? so long. यार बढ़िया भाई. हेलो दीपक भैया. हेलो भाई लोग. अभी अपने बैक यार्ड में बैठा हूँ. मतलब बैक यार्ड के थोड़ा सा वॉक करके आया हूँ. इट्स अ नाइस डे. मस्त समर चालू है भाई. लेक के किनारे बैठे हम लोग, मैं और ओरियो भैया. और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे मेरे को. मतलब चैट्स पे आ रहे थे कि इंस्टा डीएम्स आ रहे थे कि यार क्या होगा हॉस्पिटैलिटी का, ये वो पता नहीं क्या. बहुत बहुत क्वेश्चन है लोगों के. और बहुत बहुत बार मुझे ये लगता है कि तुम लोग कितना फट्टू लोग हो. मतलब तुम लोग कितना सोचते हो इस बारे में कि क्या होगा करके. भैया ऑल सेट टू कम दिस सितंबर. हाँ यार, आ जाओ. अब धीरे धीरे सब खुल रहा है. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ जॉब्स आर बैक इन द मार्केट. बहुत सारी चीज़ें खुल चुकी हैं और बहुत सही चल रहा है अभी कनाडा इन टर्म्स ऑफ कुकिंग. मेरे को लगता है कि काफ़ी स्कोप है आगे जाके भी. और एंड ऑफ द डे इज कि आप लोगों को पसंद है कि नहीं है यार, ये हॉस्पिटैलिटी की फील्ड, इंडस्ट्री पसंद है कि नहीं है. दैट इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दैट. अगर आपको पसंद है तो आप कर लोगे, नहीं पसंद आएगी तो फिर जबरदस्ती मत करना कुछ भी. अरे संतोषी जी, क्या हाल है? जबरदस्ती नहीं है कुछ. और कुछ भी लोग बोलते रहेंगे यार. 10 लोग होंगे, 10 तरह के ओपिनियन होंगे उनके. सो डोंट लिसन टू एनीबडी. एक्चुअली रीड अ बुक कॉल इग्नोर एवरीबडी, इवन इग्नोर मी. बट मैं तो बोलूँगा कि भाई, मेरे जैसे आदमी कर सकते हो तो तुम भी कर सकते हो, सब लोग कर सकते हैं. लव फ्रॉम गुजरात ये. अरे तेरा नाम बहुत फनी है भाई. लाडवा श्याम आ गया हमारा लाडवा. अरे चिड़िया बहुत मस्त आवाज कर रही है पीछे. पूरा ऑर्केस्ट्रा चालू है भाई. ऑर्केस्ट्रा. ओरियो भैया है बैठे हुए नीचे जमीन पे लोटे हैं बेटा. चला थोड़ी देर लाइव हूँ बेटा बस. हॉस्पिटल के बारे में ब्रांड में जो करना चाहिए या क्यूएसआर में अच्छा पोस्ट वुड बी बेटर ऑप्शन. आई थिंक पोजीशन इज अ गुड ऑप्शन जिसमें आपको ज़्यादा मैनेज करने को मिले एंड यू गेट टू मेक कॉल्स कि ये करना है वो करना है टाइप सा. सो आई थिंक क्यूएसआर में यार, क्यूएसआर देन योर करियर विल गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. क्यूएसआर अलग ही होता है. होटल मतलब इट डिपेंड्स कि आपको क्या करना है आगे जाके. होटल्स में अलग है, क्यूएसआर से अलग सीन है. तो जहाँ भी जाना है उसी इंडस्ट्री से चालू करो. पे रेट का हिसाब यार, पे रेट यूजुअली नाउ इट्स 16 मिनिमम, आई थिंक 16-17, एंड देन इट गोज अप टू लाइक 21-22 पर आवर स्टार्टिंग वेज, विच इज़ गुड मेरे ख्याल से. आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू सेव मनी, हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी एंड स्टफ लाइक दैट. बट उसके अलावा आई थिंक यू कैन सर्वाइव. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आउट वेस्ट. कैलगरी, विस्लर, अपना फेयरमॉन्ट, अपना बैंड. यहाँ पे भी अक्षत भी घूम रहा था. लेक लुइस, वहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शन हैं. You can work, you can get crazy good experience working with Fairmont, and you'll save all your money because there's not a lot of stuff to do in those places. वहाँ पे मतलब एक resort है, unlimited hiking areas, trails. So लंदन तो बहुत पकाऊ मतलब बोरिंग कॉलेज है. बट लोग वहाँ पे भी हैं. मेरा कज़न है वहाँ पे, मेरे काफ़ी 2-3 जान पहचान वाले लोग भी हैं वहाँ पे. दे आर डूइंग वेल. सबका सही चल रहा है. समर में मजे करने हैं भाई. विंटर में थोड़ा बोरिंग होता है हर जगह. मेरा भाई समर में मस्त जगह होता है. सो समर में यू विल फाइंड थिंग्स टू डू जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री. हाँ वही सबको सबको यही है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री.
और जो लोग भी आ रहे हैं अपना वेस्ट वगैरह सर्टिफिकेशन लेके आना, अगर अगर इफ़ यू हैव टाइम टू किल इन इंडिया अपना वेस्ट सर्टिफाई करा लो अपनी डिग्रीज, क्योंकि इट विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम। लाडवा, आप भैया आपने सही प्रोनाउंस किया है, हार्दिक भाई कुछ दूसरा ही, मैंने पहले दूसरा ही किया था, क्या है ये? क्योंकि अगर आप पढ़ो ना तो वो दिमाग वैसे ही पड़ता है कि क्या है ये। मैंने और मैंने तो आ चुका है ना पहले भी। लाडवा श्याम। भाई जी नमस्कार फ्रॉम देहरादून। अरे नमस्कार नमस्कार, अरे प्रंजल भाई क्या हाल है? क्या हो रहा है देहरादून में भाई? ऐसा लग रहा है मैं देहरादून में कहीं बैठा हूँ। देहरादून में रेस्क्यू फील है यहाँ पे पीछे, जंगल ही जंगल, मस्त। ओरियो भैया के साथ बैठे हैं, सामने लेक है मेरे, मतलब लेक नहीं है ये रिवर है, रिवर के सामने। फ्रॉम द्वारका प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ओके 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 नाइस। द्वारका, द्वारका दिल्ली वाला तो नहीं बोल रहा तू? द्वारका, बस सही है, बारिश हो रही है। हाँ सही है सही है, हाँ अभी बारिश का मौसम आने वाला है ना भाई। कंपनी गार्डन में बैठे नो गुजरात हो, ओके ओके ओके, नाइस नाइस, सही है भाई लोग। और एक और क्वेश्चन मेरे को बहुत आ रहा था कि क्या मतलब आगे जाके मैं अपना फील्ड चेंज कर पाऊंगा, या फिर लाइक गेट इनटू एनी काइंड ऑफ लाइक ओपन माय ओन रेस्टोरेंट और लाइक मे बी डू समथिंग क्रिएटिव। तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर हो जाना, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि एक दिन कोई आएगा तुम्हें, तुम कुकिंग कर रहे होगे और एक आदमी तुम्हें, मतलब जैसे मूवीज में होता है ना, जैसे रजनीकांत को उसने बस, वो बस कंडक्टर था तो उसने किसी ने उसको देख लिया कि वो ऐसे स्टाइल से टिकट फाड़ रहा था, तो लाइक ऐसा अब नहीं होता। आई थिंक वो पहले ज़माने में होता था कि लोग आपको खुद ही मतलब पहचान लेते थे कि आप में टैलेंट है। अब थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, तो मेक श्योर यू हैव अ पोर्टफोलियो रेडी इफ यू वांट टू डू समथिंग लाइक दैट। तो ये इस पे काम करना चालू रखना, मतलब इफ यू हैव अ गोल, मेक श्योर यू कीप वर्किंग ऑन दैट और कीप मेकिंग अ पोर्टफोलियो और समथिंग, कीप लर्निंग स्किल्स टू गेट इनटू दैट प्रोफेशन और समथिंग लाइक दैट। नहीं तो फिर फंसे रह जाओगे यहीं पे ही, बोलते रहोगे, करते रहोगे, सोचते रह जाओगे, ऐसे होगा। और फिलहाल कोर्स के लिए कॉलेज कौन सा बेस्ट है? कोई सा भी कॉलेज पकड़ ले यार, पब्लिक कॉलेज, कोई ऐसा बेस्ट वेस्ट तो कुछ नहीं है। एंड ऑफ द डे यू लर्न इन द इंडस्ट्री, जो भी सीखोगे आप यहाँ पे। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं भाई, है ना भैया? कोई अच्छा कॉलेज तो है नहीं, ऐसी सब दल्लू कॉलेज नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है भाई। बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट मेरे ख्याल से कहीं पे भी बेस्ट हो सकता है, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है। अगर आपको पार्टी वार्टी करनी है यार, थोड़ा लाइफ जीनी है थोड़ा बहुत, तो टोरंटो। इफ यू लाइक नेचर देन गो टू अ स्मॉलर सिटी, लाइक मे बी बीसी में बहुत सारी सिटीज़ हैं, टन्स ऑफ कॉलेजेस, नेल्सन वेल्सन, बहुत प्यारे प्यारे कॉलेज सिटीज़ हैं छोटे छोटे। ओकनागन लेक, ओकनागन कॉलेज है केलोना में, विच इज़ अमेजिंग। तो देर आर टन्स ऑफ ऑप्शंस, डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। मैं एक आदमी का मतलब इट्स नॉट अ कुकी कटर थिंग राइट, कि इधर ही ऐसा होगा उधर ऐसा होगा, सब जगह जॉब वॉब तो सभी जगह मिल जाती है भाई। हेलो, होप यू रिमेंबर मी, आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल फॉर मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क। ओह ऑसम यार। आई डोंट रियली रिमेंबर, क्योंकि बहुत लोगों से बातें करता हूँ, बट हाँ सही है यार, इफ यू गॉट इट विल मूव टू कनाडा फॉर पीएचडी। अरे वाह यार, गुड यार। अरे सर मैं तो स्पाउस में आऊँगा, मेरी वाइफ को करना है आफ्टर पीएचडी इन फार्मा। ओके नाइस, आ जा भाई आ जा। नर्सिंग का बहुत अच्छा स्कोप है, नर्सिंग इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्रोफेशंस, मतलब ब्लू कॉलर जॉब्स का, क्या कॉलर, वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, आई नो, बट दे मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, और अच्छा है भाई। मैं अभी मैं हूँ CDP एंड पॉन्टी वहाँ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, न्यू ब्रंसविक का प्रोविंस मिला है, बायोमेट्रिक वगैरह हो गया। ओ वाह यार, गुड, सही है भाई प्रांजल, आजा आजा। न्यू ब्रंसविक इज गुड, ज़्यादा दूर भी नहीं है यहाँ से, थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन इट्स गुड एंड एज पर जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। जॉब्स तो बहुत अच्छी है यहाँ पे अभी। हाउसिंग टोरंटो थोड़ा सा सैचुरेटेड हो गया है इन टर्म्स ऑफ लाइक फाइंडिंग और बाइंग अ हाउस इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट अगर आप लोग वेस्ट जाओ, एडमिंटन, कैलगरी, ये सब बहुत, मेरे ख्याल से कैलगरी मेरे हिसाब से मेरी फेवरेट सिटी है, बिकॉज वहाँ पे हाउसिंग बहुत अफोर्डेबल है, और विद इन एन आवर 2 आवर यू आर इन द बैंथ नेशनल पार्क, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट नेशनल पार्क्स इन द वर्ल्ड। और वहाँ पे धूम धड़ाका हो जाएगा तुम्हारे साथ। और जॉब वॉब ठीक ही है वहाँ पे, इंडियंस भी बहुत है वहाँ पे। 1 मिलियन पॉपुलेशन है। इफ यू लुक अप कैलगरी का स्काईलाइन, इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट टोरंटो लुक्स लाइक, बट ऑब्वियसली वे लेस पीपल, लाइक 6 times लेस पीपल। टोरंटो आई थिंक हैज 6 million समथिंग पॉपुलेशन, कैलगरी हैज ओनली 1।
Why don't you plan to move? Actually, I am planning to move to Calgary. I have plans, but अभी क्या करें? Like I have my house here. बहुत hassle है. You guys are just young kids, you know. You're just coming here. सीधे वहीं जाओ, वहीं पे छापो और 500,000 you can get a detached house. यहाँ पे कॉन्डो नहीं मिल रहा भाई. मौत हो रखी है यहाँ पे. मौत. I am actually planning soon. But the only thing is वहाँ का थोड़ा सा winters are little longer than Toronto. So Toronto का main वही है कि summers are longer compared to any other place. क्योंकि we are very south है. We are very close to US. I mean, if you go to Vancouver, वहाँ पे भी थोड़ा सा close है. भाई कब मिल रहे हो? मिलते हैं. चिन्मय तेरा अच्छा चिन्मय है ना भाई? मिलते हैं भाई, जरूर मिलते हैं. आ जाओ इधर. मिलते हैं यार, टाइम नहीं मिलता बीच बीच में. इस बारी मैं ऑफ था, 3 days ऑफ था मेरे को. हॉस्पिटैलिटी में 3 days ऑफ है, which is crazy. So even I'm off on the next long weekend, which is crazy. मेरे को कभी ऑफ नहीं मिल रहा था लॉन्ग वीकेंड पे. तो मेन थिंग विद हॉस्पिटैलिटी इज आप लोगों को लॉन्ग वीकेंड और ये सब क्रिसमस पे काम करना होता होगा. बट लाइक द काइंड ऑफ जॉब आई एम इन, आई गेट दोज ऑफ नाउ. सो विच इज क्रेजी. हाँ, दिल्ली की पॉपुलेशन भाई पूरे कनाडा की पॉपुलेशन है उतनी, 2.5 करोड़. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि मेरा मेन रीजन यहाँ पे रहने का ये था कि बिकॉज आई केम एज अ किड, नो प्लान्स नथिंग, राइट. मेरा मेन रीजन ये था कि क्या इंडिया का फ्यूचर. इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज अमेजिंग, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, घर में सब बढ़िया है, सब लोग पार्टी कर रहे हैं. बट आने वाले 10-20 सालों में क्या होगा इंडिया में ना, जॉब मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएगा. पानी वानी नहीं होगा. मेरा मेन था पानी नहीं होगा, मतलब मौत कैसी होगी ना, पानी के बिना मर रहा, मतलब ऑब्वियसली नहीं हो, ऐसा सिचुएशन नहीं होगा होपफुली. बट देयर बी अ लॉट ऑफ मारा मारी इन फ्यूचर, अपार्ट फ्रॉम just not jobs. There'll be a crazy. मेरा मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है आगे जाके फ्यूचर में कि there'll be a shortage of lot of resources, पानी, electricity. um, there's a lot of things crazy. Education बहुत महंगी हो चुकी है इंडिया में. Sending a kid to a school is a task and a half. Like काफी खर्चे हैं भाई इंडिया में भी. तो उसके उसके हिसाब से मैंने सोचा था कि I'll stay here in Canada. No events, nothing. हाँ यार, सही सही है भाई. हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट अच्छा है. हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट अब अगला मंथ तो ब्लैक आउट है. ओके, नाइस. फील गुड टू इंटरैक्ट विद ब्रदर. फायरवर्क्स देखने कहाँ जा रहे हो 1 जुलाई को? um, मेरे घर से ना दिखता है पूरा. मैं लेक पे रहता हूँ ना. सो आई लिव राइट ऑन लेक ओंटारियो. सो जहाँ भी मतलब इधर वाला और इधर वाला जितना भी फायरवर्क्स होंगे, आई कैन जस्ट सी इट फ्रॉम माई बालकनी. यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी. और मैं प्रेफर करता हूँ कि नहीं जाऊँ उस दिन, क्योंकि उस दिन पब्लिक बहुत बाहर होती है. मतलब रोड जैम्स होते हैं और I prefer not to be in those kind of, you know. It's all about work life balance यार. वर्क लाइफ बैलेंस बनाना पड़ता है बिकॉज क्योंकि ना हम लोग देखा जाए तो हम लोग 8 hours ही काम करते हैं एज अ कुक. ऑल्सो व्हेन आई स्टार्टेड एज अ कुक, मेरे शिफ्ट्स वर 8 hours, 9 hours, मैक्सिमम 9 hours. उसमें एंड अ पर्सन हु इज डूइंग 9 to 5 इज ऑल्सो गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ आवर्स, राइट. सो तुम्हें अपनी लाइफ उसके अकॉर्डिंग मतलब प्लान करनी पड़ेगी. से यू वर्क फ्रॉम 4 to 12 in the night, so go to bed right away when you go home. Wake up early or like do something late at night. जो जिम जाओ, यहाँ पे 24/7 gyms होते हैं. Go to gym, do your thing. Just don't focus on कि what the other person is doing. जो 9 to 5 वाला अभी 12 बजे पार्टी करके घर जा रहा है. Don't look at that. Otherwise तुम लोग बहुत दुखी रहोगे लाइफ में भाई. If you start comparing yourself to others, बहुत दुखी, बहुत घटिया जिंदगी जीने वाले हो तुम तो उसके बाद. क्योंकि then you'll never be happy. क्योंकि हमारी लाइफ मतलब जो भी अलग अलग जैसे नर्सिंग वाले भी हैं, दे आर डूइंग अ रैंडम शिफ्ट. नर्सिंग में ऐसा नहीं होता कि 9 to 5 शिफ्ट है. बीमार हो रहा है इंसान, इमरजेंसी में काम कर रहा हो, कभी ओवरनाइट, कभी एनी अदर फील्ड. देयर आर सो मेनी फील्ड्स दैट हैव वे वर्स शिफ्ट देन आवर्स एंड वे वर्स वर्क देन हॉस्पिटैलिटी. ऐसा भी नहीं है. दे मेक टन्स ऑफ मनी आल्सो. और इवेंचुअली यू कैन आल्सो ओपन योर रेस्टोरेंट एंड एवरीथिंग अगर आप पैसा वैसा बचाओगे. सो कीप अ प्लान फॉर योरसेल्फ. यूनिवर्सिटी और कॉलेज भैया, इन रिगार्ड्स टू यूनिवर्सिटी बहुत महंगी होती है. इट डिपेंड्स अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है. यूनिवर्सिटी ऑफ एडमिंटन देती, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा देती है कुछ स्कॉलरशिप्स. एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, बट उसका यार बहुत इजी नहीं होता. मतलब बिकॉज दे नीड अ लॉट ऑफ क्रेडेंशियल इक्विवेलेंसी, ये सब ये सब देना पड़ता है आपको. जो क्या क्या होता है, क्या बोलता है यार वो, जी मैट वगैरह देना पड़ता है भाई. बहुत तगड़ा होता है उसका सीन. स्कोप ऑफ ब्रूअर्स, बहुत सारे यहाँ पे लोकल ब्रूअरीज हैं. Canada is one of the best beer manufacturers in the world. And if you are good at it, yeah, definitely go for it.
हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में पिया है क्या? इफ यू बिकम अ सुपरवाइजर, यस. एज अ वर्कर, नो. If you maybe go to a smaller property and pitch them the idea, okay, I'll stay with you for next 3 years, they'll definitely, and if you can work hard, they'll definitely push you in to a supervisory role. So look for properties like Holiday Inn Express, um, जितने भी छोटे छोटे 4 points by Sheraton, ऐसे छोटे छोटे एक्सप्रेस प्रॉपर्टीज होती हैं. And they need people like you. They need somebody who can give them like a 3-4 years commitment. And वहाँ पे आप कर सकते हो ऐसा कुछ pitch कर सकते हो basically the idea of that you will stick around. ठीक है. और which course is recommended for wine industry? There are actually courses related to wine. Hospitality covers a little bit of it, but ये सब चीज़ें ना you have to do it on your own time and money. थोड़ा थोड़ा side में certifications होते हैं. There are wine tours and stuff like that. They can basically guide you how it all works. क्या हो भैया? क्या हो रही? What happened? What happened? What happened? You okay? बोर हो गया भैया तुम्हारे चक्कर में. थोड़ी देर में बंद कर रहा हूँ ये. Um, any scope of retail for and after doing hotel management? Um, Retail के लिए you don't really need any kind of experience. Or when if you are a fresher, I think you can get into. मेरे काफी दोस्त when they were young, they got into like Apple and they worked for Apple store and they moved on to like banking jobs. If you have kind of customer relation kind of experience, you can move into different fields. So yeah, if you are into that, apply. तो जैसे काफी सारे students Walmart में part time करते हैं, then they become full time also. And back like I think 2-3 years back, they were actually giving them like NOC B or NOC A jobs. I think. How can I come as a factory worker or warehouse worker? You can't come. Factory worker तो नहीं आ सकते आप ऐसे directly नहीं आ सकते. You can come here and become a factory worker if you want, but why? Why would you want to do that? Freshers can job in Canada Hotel. Freshers can. Different. There are different roles. Maybe you can apply for a kitchen helper or something like that, or something that doesn't require tons of experience, like a entry level role. But they prefer for cooks. They prefer to have them have Red Seal certification. My Red Seal का ना, if you go to my Insta, I'll post a link to get a Red Seal का सारा document, so you can read about it. You can see what it is. Very basic. It has. They have questions about sauces. They have questions about like pastas, storage, temperatures. बहुत बेसिक किचन नॉलेज जो आपने अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है होटल मैनेजमेंट, जैसे मैंने जहाँ से करी थी वहाँ पे तो घोट देते थे ना पढ़ाई के अंदर. तो वी वर प्रीटी गुड विद टेक्निकल, सो मेरे लिए काफ़ी इजी था वो करना. सो आई कैन गिव यू द पेपर वर्क. लाइक अभी मैंने 2-3 लोगों को भेजा भी है. So if you guys want that, I'm gonna upload it on a drive and then I'm gonna share the link on Instagram, and you guys can download it. It's a zip file. Open it on your computer. ले लो भैया. Hiring for video, please let me know if you have gone in. अरे मैं कहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी. We'll talk about it. मैं यार देख सॉरी यार मैं बिजी हो गया था थोड़ा. भाई मैंने कुछ पूछा था आपसे. पूछा था. बोलो बोलो. पूछो. भाई डरो मत, लेकिन मेन चीज ये है जो करना है कर लो, क्योंकि करके ही पता चलेगा. टू बी ऑनेस्ट, लोग मुझसे बोलते हैं यार ये करूंगा, अब भैया अब ये नहीं हुआ तो अबे क्या. हाँ रेड सील का भेजूंगा मैं. विभव देखो भेज दूंगा. मेरे को अपना ईमेल कर देना. I'll email you. बाकी मैं फेसबुक उसमें इंस्टाग्राम पे लिंक डाल दूंगा एंड यू गाइस कैन ऑल डाउनलोड इट. एंड मेल इन मॉल गेट जॉब फॉर फ्रेश. या शायद मिल जाएगी भाई मॉल में, लेकिन देखो यहाँ होना पड़ेगा भाई यार. ऐसा नहीं कि देखो वहाँ से को बुलाएगा आ जाओ शादी को लेके. ऊपर पूछा था पढ़ा नहीं. एक बार फिर से कॉपी पेस्ट मार दिया. प्रांजल यार यहाँ पे ना थोड़ी लाइटिंग कम है ना, मतलब मैं जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ पे थोड़ी सी ये सीन है. और हाउ अबाउट बेकरी डिप्लोमा फॉर फ्रॉम फैनशॉ. अच्छा कॉलेज है फैनशॉ यार. एंड बेकरी डिप्लोमा अच्छा ही है मेरे ख्याल से. अच्छा ही होगा, अच्छा ही पढ़ाते होंगे. तो इट्स अ पब्लिक कॉलेज. यू विल गेट योर. मेरे 2 गढ़वाली दोस्त थे. दोस्त के जूनियर्स थे मेरे, और जो दोस्त भी थे जिगरी दोस्त थे, वो लोग यहाँ पे आए थे फैनशॉ में. एंड दे डिड देयर ग्रेजुएशन एंड दे लेफ्ट फॉर कैलगरी स्ट्रेट. वहाँ पे दोनों ने घर ले लिया. मस्त शादी होगी, सबकी पार्टी होगी, बच्चे अच्छे कर लिए सबने. सो ऑल इन ऑल सब लोग अच्छा कर रहे हैं जो पैशनेट थे अपने फील्ड में. और जो कंप्यूटर साइंस में होगा वो अच्छा करेगा वहाँ पे. जैसे मेरे जैसा आदमी कंप्यूटर साइंस में नहीं बैठ पाएगा शायद, बिकॉज मेरे पाँव में टायर लगे हुए हैं तो मैं घूमता रहता हूँ. आई गेस you you have to choose who you are. And
फोकस ऑन व्हाट यू नीड टू डू इन लाइफ, और डरो मत और कर डालो बस भाई। ठीक है, मैंने पूछा था भाई कि एज अ शेफ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट सही है, होटल सही है? सैलरी यार होटल्स में ज़्यादा होती है ऑब्वियसली, फाइन डाइनिंग का भी अपना क्रेज है लेकिन उसमें फन है। सो व्हाट यू कैन डू इज होटल में जॉब करो और अपने डे ऑफ पे एक आध दिन निकालो और मे बी गो डू अ स्टाज, बोलते हैं यहाँ पे स्टाज, गो डू अ स्टाज, वर्क विद सम नाइस फाइंडिंग रेस्टोरेंट, सो यू कैन डू एनीथिंग। एंड हाँ यार देखो चिन्मय भाई पे, चिन्मय भाई आए थे, अरे चिन्मय की स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें। चिन्मय बता दो यहाँ पे स्टोरी तेरी, कैसी स्टोरी है तेरी? व्हाट अबाउट इनिशियल प्लेसमेंट इन बेकरी एंड सैलरीज? इनिशियल प्लेसमेंट यार इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल लेवल। होटल्स और रेस्टोरेंट लेते हैं इनिशियल, दे हायर। ओए स्टॉप ईटिंग, क्या कर रहा है तू साले? लकड़ियाँ बहुत खाता है तू यार, लकड़ियाँ बहुत खाता है। सो इनिशियली, अरे इनिशियली क्या हुआ था ना, इनिशियली you'll get jobs in hotels and restaurants जो भी फ्रेशर जॉब्स होती हैं, एंड देन यू कैन आल्सो गेट इनटू लाइक मैन्युफैक्चरिंग। बेकरी का ये बेस्ट फायदा होता है, सिंस यू guys understand baking and pastry, there are a lot of companies like Ferrero Rocher, there's companies like जैसे मेरा कज़न काम करता है कंपनी में, ट्रेडिशन फाइन फूड्स, दे मेक कुकीज़ ऑल दैट स्टफ फॉर वॉलमार्ट, कॉस्को, ये सब ना। So you guys can get into that also, like eventually. So you can get into like a company that mass manufactures breads, like Ace Bakers. There's Mondelez that makes chocolates. So बहुत सही है। तो चिन्मय की स्टोरी सुनाता हूँ मैं, चिन्मय की स्टोरी, ओके? चिन्मय भाई, चिन्मय ना 18-19 साल का बच्चा है अभी, एक मुंबई से आया अभी। चिन्मय पहले दिन आया, पहले हफ्ते आया, इसका कुछ खेला हो गया यहाँ पे, मतलब ही वाज बेसिकली लाइक क्या भैया यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है, आई वांट गो बैक, या मम्मी को बुला लेता हूँ फिर तो साइड से सेंटी सीन हो गया था उसका। फिर हम लोग गए मिलने, मैं और एक अब्दुल भाई है हमारे, अब्दुल भाई और मैं, हम सब लोग मिलने गए और हमने बात की, इससे सही हो गया 2 दिन में, फिर जॉब भी मिल गई इसको, अच्छा चल रहा है अभी, अब लौंडा छाप रही है बैठ के। सो एवरीथिंग इज गुड मैन। पहले पहले लगेगा तुम्हें, यू आर कमिंग आउट ऑफ अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। मैं भी आया था एक कंफर्टेबल लाइफ से, कभी पैदल नहीं चले थे यहाँ पे पैदल चले। तो लाइक होता है, थोड़ा थोड़ा अजीब लगेगा शुरू शुरू में, बट दिस इज हाउ लाइफ इज गोना बी। अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, दिस इज जस्ट हाउ इट इज। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मतलब देयर इज नो अदर वे अराउंड इट। कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा जस्ट टू गेट समथिंग। स्टॉप ईटिंग गार्बेज, इधर तो साले। सो कभी ना कभी तो वाट लगवानी पड़ेगी भाई, थोड़ी थोड़ी। तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। शुरू में टफ होगा 2-3 महीने, एंड उसके बाद मस्त आपको जॉब भी मिल जाएगी, सब हो जाएगा जो आप सोच रहे हो ना, एज लॉन्ग एज यू कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट, यू विल गेट इट। ठीक है भाई। 10th पास क्या है भाई तू यार, शाजिब यार तू पढ़ाई कर यार पहले तो तू। शाजिब, वर्क स्टडी भाई, स्टडी बस, 10वीं तो नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा भाई, सॉरी। वुड यू सजेस्ट पोस्ट बेकरी डिप्लोमा विच प्लेस इन कनाडा इज बेटर टू सेटल? सॉरी, एक्चुअली टोरंटो बहुत अच्छी जगह है सेटल डाउन होने के लिए, लेकिन यहाँ पे घर वर लेना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आई वुड सजेस्ट कैलगरी या फिर कहीं स्मॉलर एडमिंटन। जॉब तो सब जगह सिमिलर ही होती हैं, हाउसकीपिंग का स्कोप अच्छा है यार। इफ़ यू गेट अ, जैसे मेरा दोस्त था, मेरी सिटीजनशिप की ओथ है कल, मिल तो गई है मुझे 1-2 महीने पहले। और यहाँ पे ना मैंने कोविड से जस्ट पहले अप्लाई किया था सिटीजनशिप के लिए। मैं बहुत लेजी इंसान हूँ यार, मैं बहुत आराम से चला हूँ लाइफ में। मैं बहुत आराम से चलता हूँ लाइफ में, और आराम से चला हूँ आज तक, और धीरे धीरे मतलब आई वॉज नॉट इन अ रश फॉर एनीथिंग, और मेरे से ज़्यादा मज़े भी बहुत कम लोगों ने किए होंगे लाइफ में। तो जस्ट सो यू नो। तो मैं धीरे धीरे चला और आराम आराम से पहुंचा जहाँ पहुंचना था, मैं आराम से पहुंच गया आराम है, ऐसा कोई दुख नहीं हुआ। कभी कभी मतलब ऐसा लगता था कि ये नहीं होगा, लेकिन मुझे भी लगता, तुम लोगों की सिचुएशन में भी था एक ज़माने में, बच्चा था मैं भी, तो मुझे भी लगता था कि डर लग रहा है, या फिर चीज़ें नहीं हो रही हैं, मतलब पीपल आर, वही जाकिर खान का ने बोला था वो कि सब लोग मेरे से आगे जा रहे हैं और मैं पीछे जा रहा हूँ, ऐसा लगता था कभी कभी मुझे भी। आपको भी लगता होगा आई थिंक, कभी कभी हम तो वी कैन ऑल रिलेट टू दैट। लेकिन इफ़ यू कीप गोइंग सब कुछ हो जाता है। इट्स जस्ट सबकी टाइमिंग अलग होती है, सबके लिए बना होता है अलग अलग, ठीक है भाई। भाई कल भाई खुश खबर है, रेस्टोरेंट में शिफ्ट कर रहे हैं, और अरे भाई सही है भाई, वेरी गुड। रेस्टोरेंट में टिप्स बहुत अच्छी बनती हैं यहाँ पे। ऑन एन एवरेज लाइक इफ यू वर्क इन अ वेरी गुड रेस्टोरेंट, सर्वर्स यहाँ पे 1000-1500 डॉलर पर डे निकाल लेते हैं मिनिमम भाई। कुछ बता रहे थे हाउसकीपिंग में यार, मतलब हाउसकीपिंग ठीक है, बहुत मेहनत का काम है।
बहुत महंगा काम है, लेकिन ठीक है यार, मतलब मेरे मेरे को तो कोई ज़्यादा पता नहीं है हाउसकीपिंग का, लेकिन मेरे काफ़ी मतलब ऐसे अक्वेंटेंसेज हैं जो करते थे हाउसकीपिंग में। मेरा एक दोस्त था जो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर था फेयरमाउंट का, तो मैं आई कैन टॉक टू हिम, अगर तेरे को आना है तो वी कैन हुक यू अप। कुछ जॉब वॉब का सीन होगा तो बता देंगे देखो, रिजॉर्ट में। लॉन्ग टाइम, यू शुड कम लाइव मोर ऑफ्टन। हाँ, लाइव में थोड़ा सा नॉर्मल रहता हूँ मैं, व्लॉग में थोड़ा हक देता हूँ। व्लॉग में उतनी फील नहीं आती भाई। हाँ, थैंक यू बिल्कुल है। विभव विभव वॉज द गाय हु एक्चुअली आस्क्ड मी टू स्टार्ट अ ब्लॉगिंग चैनल। विभव की वजह से मैंने ब्लॉग्स बनाए। मतलब ये पहला इंसान था जिसने मुझे बोला। There's a student working in Rain restaurant. He earns somewhat 500 to, oh fuck, सही है भाई। भैया स्टफ किधर का अच्छा मिलेगा वहाँ। स्टफ यार यार मैंने फूकना छोड़ दिया काफी टाइम पहले। लेकिन स्टफ स्टफ तो यार यहाँ पे हर गली में ना, मतलब खाने की दुकानें कम है और स्टफ की दुकानें ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे ना आप जाओगे, आपको वो आप उसको बताओगे कि मुझे ये करना है, मुझे बेहोश होना है, या फिर मुझे एंजॉय करना है, मुझे नो लाइक जो भी करना है आपको, आप उसको रिक्वायरमेंट बताओ अपनी, एंड दे विल सजेस्ट यू द स्टफ। दुकान में मिलता है यहाँ पे, दुकान पे वॉक इन, आईडी दिखाओ, दैट्स इट। कैन आई मूव टू कैलगरी व्हाइल ऑन माय कोर्स इज ऑनलाइन? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। अरे विभव, देखो यार, पाना मिला हुआ देखो भाई। याद हुआ यार, सबको याद रखता हूँ मैं यार, भूलता नहीं हूँ। ये लोग तब से हैं जब मैं 100 सब्सक्राइबर पे था यार, 50 सब्सक्राइबर पे था। बच्चे भी। आज छुट्टी है, लेकिन मेरा लौंडा मेरे साथ है ना भाई। लौंडे को देख रहे हो ना, लौंडा। लौंडा यहाँ बैठा हुआ भाई, लौंडा। लौंडे को घुमाना है आज। अभी मेरे को अपने 10,000 स्टेप्स करने हैं। वॉक पे निकला हूँ मैं। सो स्टार्टिंग करता हूँ मॉर्निंग की। अब अब कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं इस बारे में, लेकिन आई वांट फिनिश माई 10,000 स्टेप्स। उसके बाद देखूंगा इसको, अगर इस हो जाएगा तो मे बी आई पिक अप माई बाइक एंड गो। बाइक राइड भी जाना। अच्छा मौसम है आज बहुत। प्लीज़ लाइक करो सब कोई। हाँ भाई, थैंक यू भाई लोगों। लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, और देखा भी करो ब्लॉग सालों। ब्लॉग्स बहुत बनाए, बहुत खर्चा हुआ है इस ब्लॉगों में। ओके, अब 27 मिनट्स हो चुके हैं भाई लोगों। पहले मैं 3-3 घंटे के जगराते करता था यहाँ पे। अम, एक और ट्रिक है, अगर कोई यूट्यूब चैनल चालू करना है ना भाई, तेरे को बाइक पे ले नहीं सकता। यहाँ पे सिर्फ लड़कियां बिठाते हैं बाइक के पीछे भाई। लड़कियां, या फिर कोई मतलब इमरजेंसी हो जाए कुछ लाइफ में, तभी मैं आ जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं बाइक पे नहीं बिठा सकता भाई लॉन्डो को यार। ये मेरे को बहुत सब्सक्राइबर मांग चुके हैं बाइक राइड। सॉरी भाई लोगों। सिर्फ लड़कियां बैठती हैं पीछे, वो भी अब तो बीवी आ गई है, तो फिर बीवी बैठती है बस। ठीक है, चलो मिलते हैं। मेरे को भी लेके जाओ, वॉक पे चलना है तो चल आजा। बट मैं अपनी वॉक के मतलब मिडवे में हूँ भाई अभी। तो मैं और ओरियो भैया यहाँ पे, ओरियो को भी थोड़ी स्विमिंग पूल डालूंगा। और ओरियो और मैं बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है भाई लोगों, पीस आउट। और हाँ, अगर हाँ, एक बात, लास्ट बात बोलने वाला था मैंने। मतलब मेरा चैनल ना मोनेटाइज होने के लिए मैंने मतलब 3-3 घंटे लाइव किए हैं यहाँ पे। क्योंकि उन्होंने एक कंडीशन रख दी थी कि 4,000 वॉच टाइम आवर्स चाहिए होता है। तो मैंने कहा ये लोग भयंकर 3 घंटे। और उसमें से कुछ लोग, तब कोविड चल रहा था, तो आई थिंक, इज इट वेरी एक्सपेंसिव, व्हाट इज वेरी एक्सपेंसिव? उसके हिसाब से आप सैलरी भी कमाते हो यार, तो एक्सपेंसिव मतलब इट्स रिलेटिव, वेरी रिलेटिव। इट्स नॉट एक्सपेंसिव। आप मतलब $16-17 पर आवर मिनिमम कमा रहे हो, सो हाउ इज इट एक्सपेंसिव? ठीक है भाई। रोज बोलते थे 3 घंटे के जगराते। हाँ यार, 3 घंटे के जगराते। मतलब लोग बोलते थे मुझे, भैया हम उठे, हमने लाइव ऑन किया आपका, फिर हमने खाना खाया, हम गए छत्ती लेने, बाद बाजार गए, वहां से घूम फिर के 2-3 छुट्टे मार के वापस आए, फिर भी आप लाइव ही थे। मैंने कहा हाँ। हाँ, वो भी दिन थे यार, वो भी टाइम था। मतलब एक टाइम आया, आई थिंक दैट टाइम विल नेवर, होपफुली नेवर कम बैक अगेन। क्योंकि यार वो बड़ा बोरिंग टाइम भी था एक्चुअली बहुत लोगों के लिए। बस घर में पड़े हो, नहीं यार। आई होप दैट टाइम नेवर कम्स। बट हाँ, करेंगे यार अब। मे बी आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक टू वेस्ट अगेन। अब होपफुली अब अगस्त में अगर चांस मिलेगा तो विल गो बैक अगेन। अगस्त में अगर मौका मिलेगा भाई को, तो एक बार मत्था टेकने जरूर जाऊंगा वेस्ट। वेस्ट से प्यार हो गया भाई मुझे, क्योंकि वेस्ट कोस्ट इज सो ब्यूटीफुल। बीसी और अल्बर्टा तो बहुत ब्यूटीफुल है। हार्दिक अच्छा है, हार्दिक से कल ही परसों बात हो रही थी मेरी। सही चल रहा है उसका भी, बढ़िया चल रहा है हार्दिक का। अच्छा है वो भी। अभी जुलाई में सब लोग आने वाले हैं, तो ही इज अप्लाइंग फॉर हिज पीआर, तो उसका भी चैनल देखते रहना, वहाँ पे भी अपडेट्स आती रहेंगी। बिकॉज ही इज मोर ऑन योर लाइन है, लाइक वो जो कर रहा है उसको देखना बहुत जरूरी है। और ही इज डूइंग वेरी वेल। फोकस बंदा है वो।
तो उसको भी मतलब उसकी जर्नी अगर आप देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग रही है, बहुत बढ़िया, यू नो। बेकरी इनिशियल वेजेस यार वही 15, 16, $20, डिपेंड्स ऑन योर स्किल, एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। इट्स ऑल बेस्ड ऑन व्हाट यू ब्रिंग टू द कंपनी, यू नो, हाउ मच वैल्यू you bring to the company. It's based on that. And you can negotiate, always negotiate in your salary. Agar there are certain companies, there are set wages, like McDonald's will say, I'll only pay this much to this guy who takes the order, because that's the corporate setup. उसमें negotiate नहीं करते. But if there is a bakery जो ऐसी random चल रही है, you can negotiate. क्योंकि $1 और दे दे यार, 25 सेंट और दे दे, क्योंकि 25 सेंट over the year will make you a lot of money, right? जैसे $17 per hour will give you certain amount of money, but if you add 25, मैं यहाँ रहता हूँ यार, देख लो भाई लोग, वो दिस इज वेयर आई लिव, दिस इज द बैकयार्ड। यहाँ से इधर लेक ओंटारियो है इधर पीछे, और अभी मैं नदी के ऊपर, हम्बर रिवर के ऊपर बैठा हूँ। हम्बर रिवर गोज इनटू लेक। मैं इंडस्ट्री ट्रेनिंग में गया, जेडब्ल्यू मैरिड में कांड लग गया चार में। ऐसे ही होता है भाई, यही है, दिस इज व्हाट इट इज व्हाट इट इज। इंडस्ट्री के बाद ना, मतलब लिटरली आईटी के बाद काफी लोग इंडस्ट्री छोड़ देते हैं, दैट्स इट, बिटर ट्रूथ। 90% ऑफ योर कॉलेज मेट्स विल नॉट ज्वाइन द इंडस्ट्री। ये लिख के दे दो अभी समय से। 90% लोग कुछ और कर रहे होंगे, बैंक में नौकरी, ये है वो, कहता उधर तो बकचोदी, और यही है भाई। ठीक है, इसी के साथ हम ये लाइव बंद करते हैं। मेरा कुत्ता बोर हो गया है। मेरा कुत्ता कह रहा है भैंस तो चलो, वॉक पे लेके आया था, धोखा दे दिया। की शक्ल लग आएगी, सेम हियर। हो गया यार, नमस्ते करो सबको। एक चीज दिखाता हूँ तुम लोगों को, हो गया, नमस्ते कर लेता। हो गया, गेट अप, गेट अप, सिट 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 सिट, सिट, नमस्ते कर, नमस्ते। देखा बेटा, मोहना नमस्ते करता है इसको। चलो इसी के साथ भाई लोगों, लाइव खत्म कर रहे हैं, और हम जा रहे हैं, मैं और ओरियो भैया जा रहे हैं वॉक पे। ओरियो भैया, चलो पीस आउट, मजे करो भाई लोगों, सब्सक्राइब कर लेना और फैला भी देना चैनल ये। थैंक यू भाई लोगों। और चेन्नई भी वही बॉम्बे का ही है, 6 मंथ 6 मंथ 1000 में। वाह वाह, क्या बोल रहे हैं भयंकर। ठीक है भाई, पीस आउट। डरो मत, डरो मत, कर डालो।